की, जिसमें से 1948, 1965, 1971, 1999 भारत पाकिस्तान में 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें से चारों युद्ध, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से चारों युद्ध पाकिस्तान ने ही पहले हमला किया है। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, तब वहां से कबायली के भेष में पाकिस्तान की सेना घुस गई। फिर वहां जो भेड़ बकरी चलाते हैं उन्होंने खबर दी, भारत की सेना को उन्होंने खबर दी कि वो पाकिस्तानी सैनिक दिखे हैं, घुस गए, ऐसे करके उन्होंने खबर दी। तब यहाँ पता चला कि इतने सैनिक आ गए हैं। जो महाराजा था, महाराजा हरि सिंह, वो अपने ही सैनिकों द्वारा विद्रोह का सामना कर रहा था। इसी बीच पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था। फिर वहाँ के मंत्री या कौन आए थे, प्रधानमंत्री भारत आए थे, जो वहाँ के उस समय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने समझौता किया भारत के साथ है। तब यहाँ से हमारे जो लौह पुरुष माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजी। फिर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। 1947-1948 के बीच में ये युद्ध चला था, जिसमें पाकिस्तान ने पश्चिमी जिलों पर कब्जा कर लिया था, कई जिलों पर कब्जा कर लिया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। उसके बाद 1965 में जब युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। भारत ने बहुत जमीन कब्जा कर ली थी पाकिस्तान की। फिर ताशकंद समझौता हुआ। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का मन नहीं था ये समझौता करने का, तो फिर भी किया उन्होंने, दबाव में आकर के उन्होंने समझौता किया, और जो जहाँ था वहाँ से उनको पीछे लौटना पड़ा। और फिर उसी रात, जिस दिन समझौता हुआ उसी रात लाल बहादुर शास्त्री जी की बताया जाता है हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी, मतलब उनके बारे में सोचो तो मतलब ऐसा सम्मान आता है दिल से कि ऐसे पुरुष हुए हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं भारत के, कि उनके सम्मान में हम जितना भी, जैसे कि मान लीजिए आप गीता या रामायण या कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, मतलब कितनी भी बार देख लेंगे तो आपका मन भरेगा नहीं। वैसे इनकी वीर गाथा, अपने भारत देश के सैनिकों की वीर गाथा आप जितनी बार आप गाएंगे, बोलेंगे, वीडियो कुछ भी करेंगे, यूट्यूब कुछ भी, आज तो डिजिटल कुछ भी करेंगे टू जेड, मन नहीं भरेगा। हर बार उनकी बात सुनने और बात करने का मन और इच्छा तो होगा ही होगा, गारंटी होगा। उसके बाद हुआ 1971 का युद्ध। उसके बाद 1971 का युद्ध हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान बना बांग्लादेश। आपने सुना होगा 93,000 फौज ने सरेंडर किया था। मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश की एक मुक्ति वाहिनी आंदोलन था और सेना ने मदद की, तो वहाँ बांग्लादेश बना। इंदिरा गांधी ने हमारी मदद की तो बांग्लादेश हो गया, और ये पाकिस्तान में। कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई को हो गई थी। 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसमें से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ा के रख दिए है। मतलब भीषण युद्ध हुआ, बहुत लंबा युद्ध चला कारगिल युद्ध। अमेरिका कर रहा था पाकिस्तान की मदद, वहाँ के टैंक थे, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पूरे टैंक बर्बाद कर दिए। और भारत के एक जनरल ने फोटो भेजी थी अमेरिका को कि देखो आपके टैंक को, मतलब वो दावा करता था कि हमारे टैंक युद्ध में बहुत कारगर होंगे, उनको कोई नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ से जब फोटो भेजा, एक यहाँ की सेना ने जब अमेरिका को फोटो भेजा, अमेरिका देख के हैरान हो गया। वो ससुर अपना, मतलब वो साला अपना इज्जत बचाने के लिए बोल रहा है भाई ये फोटो किसी को मत दिखाना, भारतीय फौज को, भारतीय गवर्नमेंट को बोल रहा है। मतलब इतना बुरा असर हुआ था उन टैंकों का। जुलाई को 8 दिनों तक युद्ध चला, और जिसमें से 85 दिन तक भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना आमने सामने रही थी। अब मेरी इतनी बात सुनने के बाद, ये वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतनी बात सुनने के बाद आप ये बताइए, पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर हमला किया। भारत ने पहले शुरुआत नहीं की, पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर हमला किया। अगर भारत
एक बार हमला कर दे अपने से तो क्या असर होगा उसका। परमाणु बम उसके भी पास है, हमारे पास भी। अभी एक मैडम है वहाँ की, कोई मंत्री है, नाम ध्यान नहीं है उनका, बोल रही है कि भारत को तमीज से बात करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, वो ये ना भूले कि पाकिस्तान एक परमाणु मुल्क है। अरे भाई, हम जानते हैं कि तुम परमाणु मुल्क हो, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि जो हमारे पास परमाणु बम रखे हैं वो तो हम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, पटाखे फोड़ने के लिए। हर बात में आप लोग परमाणु बम की धमकी देते हैं। पाकिस्तानी में जब इमरान खान की सरकार थी, वहाँ के गृह मंत्री बयान दिया था कि हिंदू के घर में पाव पाव के बम रखे हैं, पाव पाव के परमाणु बम रखे, मतलब कितना मजाकिया बयान था। पाव पाव के परमाणु बम रखे हैं जिनको हम सिर्फ वहीं फोड़ेंगे जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा हो, हम मुस्लिम घर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ऐसा जवाब दिया था। इनके देश की हालत यह है कि अगर ये जीत जाते हैं किसी मैच में, तुरंत धर्म से जोड़ते हैं। भाई, खेल को खेल की तरह खेलो ना, धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? भारत के 1999 कारगिल युद्ध में, जिसे विजय दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ऑपरेशन विजय का नाम भी दिया गया था, तो इसमें 1999 में भारत के 543 सैनिक मारे गए थे भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, और 1300 घायल हुए थे, और पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। 4 युद्ध भले ही पुराने हो गए हों, लेकिन परिस्थिति आज भी वही है। और अगर अब भारत या चीन ने भी हमला किया था, लेकिन चीन और पाकिस्तान अब ये ना समझें कि भारत 1962 पहले वाला भारत है। आज इतनी तगड़ा जवाब देंगे, और जो जमीन हमने गंवाई है चाइना की तरफ, वो जमीन भी हम वापस ले लेंगे अगर आज युद्ध होता है तो। लेकिन अभी मोदी सरकार का प्लान थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है अपनी जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना है, 13 ट्रिलियन की है और भारत की 3-4 ट्रिलियन की। आज के डेट में अर्थव्यवस्था का बहुत फंडा है। पावरफुल उसी को करार किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत आगे हो, और चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में, कड़वी सच्चाई है, चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, और भारत अभी उसके यहाँ कहीं नहीं ठीक। लेकिन भारत भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, कई देशों से समझौता कर रहा है, रूपी ट्रेड कर रहा है, यूपीआई सिस्टम कई देशों को दे रहा है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। भारत का मतलब कि अभी तो भारत शुरुआत कर रहा है अर्थव्यवस्था की आगे बढ़ने की, और रफ्तार भारत की सबसे तेज है अर्थव्यवस्था में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जब हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, जिनको बाद में फांसी में चढ़ा दिया गया, तख्ता पलट कर दिया था उन्होंने इस हमले की मंजूरी, युद्ध में मदद इजराइल ने की थी, खुले तौर पे मोटार्स, गोला बारूद दे करके इजराइल ने मदद की थी। इजराइल को देश मानता ही नहीं पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा हुआ होता है नो गो, मतलब इजराइल जाने के लिए मनाही होती है। कारगिल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी के 5000 सोल्जर ने कब्जा कर लिया था, और भारत के 5 सैनिकों को बंदी बना करके उन्हें निर्ममता से मार दिया था। 3 मई को पता चला, 5, 6, 9, फिर यहाँ से युद्ध की शुरुआत हो गई। एक हमारे जवान थे विक्रम बत्रा, जिनको मरणोपरांत सरकार ने सम्मान दिया। सबसे कम उम्र का एक जवान था, 22 साल का था कम से कम, देश के लिए कुर्बानी दे दी, हमारे लिए कुर्बानी दे दी। और जो गवर्नमेंट आज सेना पर सवाल उठा रही है, चाहे राहुल गांधी हो कोई भी हो, क्या कर रहे हो भाई आप? क्या चाहते हो? ऐसे लोगों से बच के रहिए। जो अपनी सेना के नहीं हैं वो आपके नहीं होंगे, जो अपनी गवर्नमेंट के नहीं हैं, जो अपने प्रधानमंत्री के नहीं हैं, वो आपके नहीं होंगे। मतलब आपके घर में एक छोटा भाई है, अगर आप उसके सगी नहीं हो तो आप किसी और के सगी नहीं हो सकते हो। वैसे सेम है राजनेता, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जो अपने देश, अपनी सेना के नहीं है। भाई आप चाहे किसी में भी राजनीति करते हो, करो ना करो मतलब नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट देश की बात आती है, सेना की बात है, तो उसमें तो साथ दो आप।
बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। दोस्तों बस यही है कि इतनी मेहनत किया हूँ आपके लिए कि आपको ये जानकारी हो सके, अच्छे तरीके से आपके दोस्तों को ये जानकारी हो सके, इसलिए वीडियो बनाया है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। हमारी मेहनत का फल आपका शेयर और सब्सक्राइब ही होता है दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर हो उसकी मेहनत का फल आपका शेयर और सब्सक्राइब ही होता है। तो जय हिंद। आप मेरी तरह मेरे वीडियोस जुड़े रहिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।